गाजा में रॉकेट सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं, यानी एयर रेड सायरन्स, यानी बहुत जल्दी गाजा में मेजर अटैक्स होंगे। बड़ी खबर यह भी आ रही है, लेबनान ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला किया है। कल रात ईरान ने धमकी दी, कल रात सीरिया पे इजराइल ने अटैक किया। कल रात एक और बड़ी खबर हुई है, और वो खबर यह है कि कल रात लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल ने कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहली बड़ी खबर फिक्र आपकी में, इजरायली रेड में अल शिफा में भारी तबाही, आईसीयू में भर्ती सभी मरीज मारे गए, अस्पताल निदेशक ने कहा है। इजरायली रेड के दौरान एक रात में 22 लोगों की मौत, अल शिफा अस्पताल में 3 दिन के भीतर 55 लोगों की मौत हो गई। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से हमला, लेबनान की तरफ से मेतुला में आईडीएफ पर मिसाइल अटैक, इजरायली फोर्सेस का मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा। एक और ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली बंधकों के परिजनों ने एर्दोगान से मदद मांगी है। यह बहुत बड़ी खबर है, बंधकों के परिजनों ने तुर्की से रिहाई के लिए मदद मांगी। इस सब के बीच में परिजनों ने मदद के लिए तुर्किश प्रेसिडेंट को चिट्ठी भी लिखी है। इजरायली बंधकों के परिवार से मिलेंगे पोप फ्रांसिस, अगले हफ्ते बंधकों के परिजनों से मिल सकते हैं पोप ने इजराइल से सीजफायर करने की मांग की है। और बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की, डीप फेक और एआई के खतरे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। डिजिटल युग के लिए खतरनाक है डीप फेक। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक गरबा गीत में मुझे गाते हुए दिखाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 72% से ज्यादा मतदान, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 68% से ज्यादा वोट डाले गए। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पोलिंग पार्टी पर नक्सलियों का हमला, आईटीबीपी जवानों को टारगेट कर आईडी धमाका, हमले में आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह शहीद हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, केजरीवाल ने कहा केंद्र फायदे के लिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहा, जेल में डालने से आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। बड़ी खबर, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण का मामला, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण के प्रावधान को रद्द किया। कोर्ट ने कहा निजी क्षेत्र में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण असंवैधानिक है। इन सभी खबरों के साथ आज की बड़ी खबर जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, कर्टन रेजर में हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली खबर क्या है, दक्षिण की अगर हम बात करें, क्या उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर भी बमबारी होगी? इजराइल का विध्वंसक और खौफनाक ऐलान और प्लान क्या है? दूसरी खबर, दूसरा शब्द जरा ध्यान से देखेगा, टारगेट। गाजा के बाद सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान में दहशत क्यों बढ़ गई? क्या इजराइल ने ऑल आउट वॉर की तैयारी कर ली? तीसरी खबर और तीसरा शब्द है आज का, परमाणु। गाजा युद्ध के बीच पुतिन ने परमाणु मिसाइल साइलों में लोड करना क्यों शुरू कर दिया है? साइलों में लोड करने का मतलब है फाइनल कॉल, कभी भी बस बटन प्रेस करना है। वो जो उनकी फुटबॉल वो कैरी करते, क्या रूस अमेरिका में कुछ खौफनाक करने वाला है? चौथी खबर, इजराइल ने गाजा में भयंकर सुरंग युद्ध छेड़ दिया, कहा जा रहा है कि इसमें हमास के कई टॉप लीडर मारे गए। अब याह्या सिनवार की पारी। पांचवी खबर, अल शिफा की अगर बात करें, पांचवी खबर, अल शिफा अस्पताल में सुरंग का सच क्या यह हमास का ठिकाना था या ये इजराइल का कोई छलावा है? इन सभी खबरों के बाद फिक्र आपकी में आज हमारे पास गाजा युद्ध से जुड़ी कई बड़ी खबरें, ऐसी खबरें मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक तबाही का अलार्म बजा सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी 3 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। पहला वीडियो जरा ध्यान से देखिए इसको। पहला वीडियो आईडीएफ के कमांडो ब्रिगेड का है। इजरायली सेना के कमांडोज ने टैंक को आर्टिलरी और इन्फेंट्री और इंजीनियर्स की मदद से, हवाई मदद से गाजा शहर के अल शती कैंप पर रेड की। जमीनी और हवाई हमले में हुए ये देखिए। अब आपको अल शती के बाद दूसरी खबर देखिए, हमास के कई लड़ाके इसमें मारे गए। हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का दावा किया गया है। उत्तरी गाजा में एक बूबी ट्रैप्ड होटल में भी ये रेड की गई है। यहाँ एक हथियार डिपो मिला है जिसे बाद में ध्वस्त किया गया। दूसरा वीडियो गाजा के शेख इल्जन इलाके में ऑपरेशन का है। यहाँ आईडीएफ पैराट्रूपर्स की 202वीं बटालियन और हमास के कार्यकर्ताओं के बीच भीषण लड़ाई। इस लड़ाई में एक इजरायली सैनिक मारा गया, 2 अन्य घायल। तीसरा एक्शन बेत हेनोन इलाके में देखने को मिला है। यहां इमारत की छत पर आरपीजी से लैस हमास का एक लड़ाका घात लगाए बैठा था। इजराइल की सेना का इंतजार कर रहा था। वो आरपीजी फायर करने वाला था, लेकिन आईडीएफ ने पहले तो टारगेट को लॉक किया, ये देखिए जरा, और फिर उसका अंत। लेकिन
गाजा युद्ध के 42वें दिन जंग के मैदान में विध्वंसक मोड़ आ गया। उत्तरी गाजा के बाद इजराइल ने दक्षिण गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का अभियान शुरू कर दिया है। इसका मतलब जानते हैं आप? मतलब यह है कि जो तबाही उत्तरी गाजा में हुई अब वो दक्षिणी गाजा में होने जा रही है। इसके अलावा आज जंग के मैदान में क्या हुआ जानने के लिए 2 मिनट के अंदर 42वें दिन की वॉर रिपोर्ट। गाजा के बेट हैनन इलाके में हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का हमला, एक घर की छत पर आरपीजी के साथ दिखे लड़ाकों को टारगेट किया। गाजा के अल-जरका और अल-नफाक इलाके में इजराइल की भीषण बमबारी, फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमले में कई बिल्डिंग तबाह। फिलिस्तीन के अल-दौरा इलाके में इजरायली आर्मी और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच झड़प, आमने सामने फायरिंग हुई। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इजरायली फोर्सेस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ को आईडीएफ सैनिकों ने आंसू गैस दागकर तितर-बितर किया। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला, अल हरीर एयरबेस पर ड्रोन से अटैक, इराकी मिलिशिया ग्रुप ने निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तुर्किश पत्रकार पर किया हमला, यरूशलेम में कवरेज करने पहुंचे पत्रकार का कैमरा तोड़ने का आरोप। गाजा पट्टी के बेहद करीब पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले में तबाह गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग। इजरायल हमास जंग में बम गोला बारूद के बीच गरज रहा बुलडोजर, आईडीएफ ने बुलडोजर से ध्वस्त किए हमास लड़ाकों के कई ठिकाने। जर्मनी के बर्लिन शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, स्पेन के मैड्रिड शहर में भी सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी गाजा में इजराइल ने हमला तेज कर दिया। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने खान यूनिस इलाके में एयर स्ट्राइक की है। आज दोपहर में ही खान यूनिस के इलाके में पैम्फलेट ड्रॉप किए गए थे। कहा गया था कि आप इन इलाकों को खाली कर दें। नासिर अस्पताल में के पास हमले में भीषण तबाही हुई है। आईडीएफ ने खान यूनिस इलाका खाली करने के लिए कहा था। खान यूनिस का इलाका आप जानते हैं कहां पर है? दक्षिण इजराइल में, दक्षिण गाजा में पकड़। और अब सबसे बड़ी फिक्र दक्षिण गाजा की हो रही। उत्तरी गाजा साफ कर दिया गया। अगर ये कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है गाजा सिटी, मतलब मेन गाजा, हार्ट ऑफ द गाजा। वहां पर भी लगभग कब्जा हो गया। एक्सट्रीम बम्बार्डमेंट क्या क्या है। उसके नीचे डाउन साउथ में आता है दक्षिण गाजा और वहां पर खान यूनिस कैंप है, जिसकी खबर आपने देखी। 42 दिन से उत्तरी गाजा में लगातार तबाही मचाने के बाद इजराइल की सेना का अगला मिशन दक्षिण गाजा है। इजराइल इसका ऐलान कर चुका है, लोगों को आगाह किया है, पर्चे गिराए गए, हमले की तैयारी है। हमला क्यों किया जाएगा, जमीन और आसमान से बम क्यों बरसेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसकी वजह बताई। उत्तरी गाजा में इजरायल ने भीषण हवाई हमले किए। लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। इंडोनेशिया अस्पताल को फिर से टारगेट किया। हवाई हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखा। इजरायली सेना ने गाजा में एक मस्जिद के पास भीषण धमाका किया। यहां 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की दर्दनाक खबर है। इजरायल के फाइटर जेट्स ने जबालिया कैंप पर फिर से एयर स्ट्राइक की। रेफ्यूजी कैंप के रिहायशी ब्लॉक पर 6 टन के बम से हमला किया। जबालिया कैंप की एक इमारत तबाह की। इजरायल ने यहां 30 अक्टूबर को भी विध्वंसक हमला किया था। इजरायल ने उत्तरी गाजा में हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमले भी ताबड़तोड़ किए। आईडीएफ की कमांडो ब्रिगेड ने अल शती कैंप पर धावा बोला। यहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की सूचना थी। समझना मुश्किल नहीं कि उत्तरी गाजा में युद्ध का मंजर खौफनाक है, लेकिन दहशत में दक्षिणी गाजा के लोग भी हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल ने दक्षिणी गाजा को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना ने एक दिन पहले ही खान यूनिस का इलाका खाली करने को कहा है।
2 हफ्ते पहले यहां बाकायदा आसमान से पर्चे गिराकर लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की थी। खान यूनिस से लगे 4 शहर इजराइल के टारगेट पर बताए जा रहे हैं। इनमें बानी शुहेला, खुजत, अब्बासन और करारा शहर शामिल हैं। यहां करीब 1 लाख लोग रह रहे हैं। यहां किसी भी वक्त हमला शुरू हो सकता है, जबकि दक्षिणी गाजा के शेख इजलिन में भीषण जंग पहले ही छिड़ चुकी है। यहां आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। इस इलाके में इजरायली सैनिक टैंक ब्रिगेड के साथ आगे बढ़ रही है। समझने वाली बात यह है कि जब इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमले शुरू किए, तब यहां के लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने को कहा था और इसके लिए सुरक्षित कॉरिडोर भी बनाया था। लेकिन अब उसके निशाने पर दक्षिणी गाजा ही क्यों आ गया? तो फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को यहां हमास के बड़े लीडर्स के छिपे होने का शक है। इजराइल को अंदेशा है कि उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास के कई बड़े लीडर जान बचाने के लिए दक्षिण की तरफ भाग चुके हैं। इनमें गाजा में हमास का चीफ याह्या सिनवार और उसका भाई शामिल है। इसके अलावा अंदेशा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ भी वहीं जाकर छिप गया है। इजराइल का मानना है कि जब तक हमास के इन टॉप लीडर्स का खात्मा नहीं होगा, तब तक गाजा से हमास का अंत नहीं होगा। यही वजह है कि इजराइल अब उत्तरी गाजा पर हमले के बीच ऑपरेशन दक्षिणी गाजा भी शुरू कर सकता है। एक छोटा सा गणित आपको बताते हैं। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग थे। 9 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण गाजा की तरफ मूव कर चुके हैं। यानी अभी दक्षिण गाजा के अंदर करीब 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। यह मानते हुए कि कितने सारे लोगों की मौत हुई। 20 लाख लोग एक छोटे से इलाके में, यह समझ लीजिए लगभग 20 किलोमीटर लंबा इलाका होगा, क्योंकि ओवरऑल गाजा जो था वो 40 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर वो भी मैं हाई साइड में ले रहा हूं। 20 किलोमीटर के इलाके में, और वो भी 7 किलोमीटर जो चौड़ा है, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा है, वहां पर 20 लाख लोग। और फिर वहां पर अगर हैवी बम्बार्डमेंट होगा तो क्या होगा? किस लिए? हमास को ढूंढने की। ऐसी आशंका है कि याह्या सिनवार और उसका भाई और मोहम्मद दाइफ, इन दोनों दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में ही छिपे। इन तीनों को खान यूनिस के कहा जाता है कि रहने वाले हैं, और इजराइल यहां हमला भी इसी मकसद से करने वाला है। लेकिन इजराइल जिस तरह से उत्तरी गाजा में हमले कर रहा है, उससे एक बात साफ है कि ये हमले हमास की जड़ों पर हो रहे हैं और गाजा में उसकी नींव हिल चुकी है। शायद इसीलिए हमास चीफ हानिया ने इजराइल को अब धमकी दी। इजराइल को कीमत चुकानी होगी। हानिया ने यह कहा है, यह है वो आदमी जो कि खुद मल्टी मिलियनेयर या बल्कि बिलियनेयर है, गाजा में नहीं रहता है, बिलियनेयर है ये। अब वहां से आवाज बुलंद कर रहा है। ध्यान से देखिए, हमास चीफ इस्माइल हानिया की इजराइल को धमकी है। क्या कहा? गाजा में फिलिस्तीन की रक्षा के लिए जंग लड़ रहे हैं, रणनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, हमास की जीत जरूर होगी, हम सब मिलकर गाजा में इजराइल को हराएंगे, इजराइल को बंधक भी वापस नहीं मिलेंगे, गाजा में दुश्मन अपनी कोशिशों में नाकाम होगा। अल जजीरा की यह रिपोर्ट है। यह सब क्यों कह रहा है यह आदमी? क्योंकि ये खुद भी भयभीत है। अगर ये ऐसे भाषण, ऐसे बयान नहीं देगा तो फिर इसकी जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमास की रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है। बट एट व्हाट कॉस्ट? गाजा के बॉर्डर वाले इलाके में आज हमास के लड़ाकों ने रॉकेट अटैक किए, इजराइल के करीब वाले शहरों को दिलाने की नाकाम कोशिश की, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम किया। सब कुछ हुआ तो हमारे सहयोगी विपिन चौबे वहीं पर मौजूद, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपना पड़ा। ये रिपोर्ट है। बीच बीच में बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस इलाके को सिविलियन छोड़कर यहां से चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में इस तरह की चीजें हो रही हैं। और देखिए, भागो 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 भागो। और देखिए, कैमरा देखिए, हम लोग को बंकर में आना पड़ा और तुरंत अभी एडवाइजरी जारी हुई, और एडवाइजरी के दौरान हमें इस रिपोर्ट को बीच में छोड़ना पड़ा। पूरी धरती हिल रही है इस वक्त।
हम अभी बंकर में मौजूद हैं और इस वक्त और सामने आप देखेंगे, सामने देखिए, सामने देखेंगे, सामने देखिए कुछ प्रेस पर्सनल कैसे वहां पर लेट कर, जस्ट अ मिनट, और सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सामने अभी अलार्म बजा है और कई सारी मिसाइल्स फायर हुई हैं। हालांकि आसमान में हमें ढूंढना पड़ेगा वो मिसाइल कहां इंटरसेप्ट की गई है, कैसे वो किया गया है, लेकिन साफ तौर पर आप यहां पर ये इंटरनेशनल प्रेस के कुछ रिपोर्टर्स हैं जो जहां था वो वहीं जान बचाता हुआ नजर आया। इस वक्त आसमान में आपको सामने फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी नजर आएंगे। वो देखिए सामने उड़ता हुआ फाइटर हेलीकॉप्टर जो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है और इस वक्त ना सिर्फ सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहा है बल्कि इस इलाके में जो हमले हो रहे हैं उनको भी कैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, नेटिव ट्री हासरा, गाजा पट्टी, इजराइल। खबर मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली ऑल आउट वॉर के इजराइल हमास युद्ध का विध्वंसक रूप जो है वो अब दिखने वाला है और इसका अंदाजा लगाना वैसे बहुत मुश्किल है। उत्तरी गाजा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, हजारों टन बारूद बरस चुका है, हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। यह हालात तब हैं जब यह जंग इजराइल और एक संगठन हमास के बीच लड़ी जा रही है। सोचिए अगर मिडिल ईस्ट के 4 देशों के बीच वॉर की शुरुआत हुई तो अंजाम कितना भीषण, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस सीरिया, इजराइल वर्सेस लेबनान, इजराइल वर्सेस यमन और इजराइल वर्सेस ईरान होने का पहला संकेत मिल गया है। इजराइल की तरफ से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण मिसाइल अटैक किया गया, उसमें ईरान समर्थित मिलिशिया और अल कुदस के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल हमास युद्ध का विनाश पूरी दुनिया देख रही है। पूरा विश्व गाजा में जारी तबाही और नरसंहार का गवाह बन रहा है। खतरा यह है कि गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध का सायरन बज गया है। ये मिसाइल हमला मिडिल ईस्ट में नए युद्ध की आहट है। इजराइल हमास के बाद अब कभी भी मिडिल ईस्ट में इजराइल और सीरिया के बीच जंग भड़क सकती है। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीरिया पर भीषण मिसाइल अटैक किया। राजधानी दमिश्क के पास 8 मिसाइलों से हमले किए। दमिश्क एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। इन हमलों में ईरान समर्थित मिलिशिया कुद्स फोर्स के ठिकानों को तबाह किया गया है। यह हमला सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमलों का भी पलटवार है। इससे पहले भी इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो शहर को टारगेट किया था। अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी बम बरसाए गए थे। इजराइल वर्सेस यमन युद्ध जल्द। हालांकि मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अब सिर्फ गाजा या सीरिया की धरती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस युद्ध की आग की लपटें यमन को भी अपनी चपेट में लेने वाली हैं। जिस तरह हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका को टारगेट कर ड्रोन मिसाइल अटैक कर रहे हैं, अब इजराइल ने उसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कभी भी इजरायली एयरफोर्स हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बम बरसाने वाली है, क्योंकि खबरें हैं कि इजराइल यमन पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी जारी की है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़े हमले हो सकते हैं। हूती विद्रोही इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। IDF को टारगेट कर हूती विद्रोही मिसाइल अटैक कर चुके हैं। यानी अब तक जो दुनिया सोच रही थी कि उत्तरी गाजा पर कब्जे के साथ इजराइल हमास युद्ध के अंत की शुरुआत हो जाएगी, मौजूदा हालात देखते हुए ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता। ये जंग खत्म होने के बजाय दूसरे देशों तक फैलने के विनाशक संकेत दे रही है।
गाजा जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। 10,000 हूती विद्रोहियों की तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर में हूती विद्रोही अब युद्ध अभ्यास करते दिखाई दिए हैं। ये स्टिल्स देखिए अब आप। एक तरफ इजराइल यमन के बीच जंग की चिंगारी सुलग रही है, दूसरी तरफ लेबनान फ्रंट भी वॉर एक्टिव हो चुका है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों को टारगेट कर लगातार हमले हो रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। लेबनान फ्रंट इजराइल हमास युद्ध के बीच ऐसा मोर्चा बन चुका है जहां से कभी भी एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। हर दिन इस फ्रंट पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी बॉर्डर पर आईडीएफ के टावर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजरायली सेना ने एक बार फिर लेबनान पर विध्वंसक प्रहार किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने भीषण बमबारी की है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल ठिकानों को तबाह किया गया है। कई ठिकानों पर मोर्टार से भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी समेत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमले कर बर्बाद किया है। यही नहीं, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की एक सेल को भी हमले में नष्ट कर दिया। हालांकि वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी आईडीएफ को टारगेट करते हुए अटैक किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया है। हमले में आईडीएफ के मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान सब मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की अल कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि हमास की मदद के लिए सब कुछ करेंगे। हमास जीत की ओर बढ़ रहा है। ईरान गाजा में सीधे युद्ध से बचेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान हूती विद्रोहियों, हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों के सहारे ही इजरायल के खिलाफ जंग लड़ेगा। इजरायल ही नहीं, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह तो अमेरिका पर भी बड़े हमले की धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका को विध्वंसक चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े मेंबर ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाने की बात कही है। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने यह धमकी दी, उसी दौरान इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ। इराक के अल हरीर एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। इराकी मिलिशिया ग्रुप ने हमले को अंजाम दिया है। साफ है कि संकेत अच्छे नहीं हैं। इजरायल हमास जंग अब अपना दायरा फैला रही है। इस खबर की शुरुआत सीधे दो विनाशक तस्वीरों के साथ। एक तरफ गाजा में इजरायल हमास के बीच जंग जारी है। अमेरिका समेत बाकी देश हमास के खिलाफ इजरायल के समर्थन में उतर आए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों का फोकस यूक्रेन वॉर से मिडिल ईस्ट के इस वॉर पर डाइवर्ट हो गया है। इसी का फायदा उठाते हुए पुतिन ने परमाणु हमले का प्लान तैयार किया। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और यूरोपीय देशों को फंसाकर अब पुतिन यूक्रेन युद्ध को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि रूस ने अपनी घातक परमाणु मिसाइल एवनगार्ड को तैनात कर दिया। एवनगार्ड मिसाइल को साइलों में ले जाया गया है।
गाजा में जारी भीषण जंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। मिडिल ईस्ट महायुद्ध का वॉर एपिसेंटर बनने के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका इजराइल को हमास के खिलाफ युद्ध का बारूद मुहैया करा रहा है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश तेल अवीव के समर्थन में उतर आए हैं। मतलब ये कि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हुआ है। खबरें हैं कि अमेरिका यूक्रेन के हिस्से के हथियार भी इजराइल भेज रहा है। अमेरिका का यूक्रेन से ध्यान हटते ही रूस ने परमाणु विध्वंस का प्लान तैयार कर दिया है। रूस की घातक परमाणु मिसाइल एवनगार्ड को साइलो में ले जाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मिसाइल को कजाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 10 नवंबर को ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कजाकिस्तान का दौरा किया था। इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो इसकी रफ्तार आवाज की स्पीड से 27 गुना ज्यादा है। इसकी रफ्तार करीब 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ तैनात किया जाता है। यह मिसाइल रडार की पकड़ में भी नहीं आती। तो क्या दुनिया में परमाणु विध्वंस शुरू होने वाला है? क्योंकि पुतिन ने इस मिसाइल की तैनाती उस वक्त की है जब साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में अमेरिका पर बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमेरिका पर 800 किलो टन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो यहाँ के 50 में से 48 राज्यों में तबाही मचेगी। सिर्फ 4 दिन में ही 90% लोग यानी करीब 30 करोड़ नागरिक मारे जाएंगे। शेल्टर में छिपने के बावजूद रेडिएशन से करोड़ों लोगों की मौत होगी। मैक्सिको और कनाडा के कई इलाके तक रेडिएशन फैलेगा। तो क्या साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट सच साबित होने जा रही है? क्या रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप अमेरिका के खिलाफ परमाणु युद्ध की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है? पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी दुनिया में दहशत पैदा करने वाली है और इस पर जेलेंस्की का नया दर्द यूक्रेन पर मंडराते नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। जेलेंस्की का दर्द यह है कि जब से गाजा में युद्ध छिड़ा है तब से यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियारों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इस कारण से यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर काउंटर अटैक भी धीमा हो गया। अमेरिका से आई ये तस्वीर हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और जैसी है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में फंडिंग बिल पर दस्तखत किए। इजराइल और यूक्रेन को अतिरिक्त मदद न देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद से आईडीएफ गाजा में भीषण पलटवार कर रही है। हवाई हमले जबरदस्त हो रहे हैं। इजराइल का बमों का स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। उसी सटीक हमला करने वाले बमों की सख्त जरूरत है जो अमेरिका सीक्रेट तरीके से पूरी भी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी थी कि अमेरिका इजराइल को स्पाइस फैमिली के ग्लाइडिंग बम भेज रहा है। इस पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने न्यूज वीक को एक ईमेल का जवाब देते हुए बताया कि वो इस तरह की कोई भी सूचना सार्वजनिक करने के लिए बाध्य है, लेकिन इजराइल को हमास के खिलाफ अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इस ईमेल में तो ये नहीं बताया कि अमेरिका किस तरह के और कितने ज्यादा बम इजराइल को भेज रहा है, लेकिन न्यूज वीक का दावा है कि अमेरिका ने कथित तौर पर इजराइल को $320 मिलियन की कीमत के बम किट ट्रांसफर करने का मन बनाया है, जिससे इजरायली फोर्स को गाजा में अधिक सटीक बमबारी करने की क्षमता हासिल होगी। अब सवाल यह कि क्या अमेरिका ये बम यूक्रेन को की जाने वाली सप्लाई में से कटौती करके इजराइल को भेज रहा है? तो इसका जवाब हाँ में है।
क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पिछले साल इजराइल में भंडार से आधे 155 mm शेल्स यूक्रेन भेजे थे। लेकिन अब यूएस का प्लान है कि वो अपने शेल्स को यूक्रेन न भेजकर इजराइल की जरूरत पूरा करेगा। जेलेंस्की इसीलिए बेचैन है। उन्होंने पश्चिमी देशों से अपील करते हुए कहा कि गाजा युद्ध की वजह से हमारे लिए हथियारों की सप्लाई धीमी पड़ी है। यूक्रेन को आर्टिलरी के लिए गोले नहीं मिल पा रहे। जंग के मैदान में यूक्रेन का काउंटर अटैक धीमा पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में आर्टिलरी शेल्स की डिमांड बढ़ी है और इस कारण रूस से युद्ध में हम कमजोर पड़ सकते हैं। यानी अमेरिका दोनों युद्ध में अपने दोनों सहयोगियों में से अब इजराइल को प्राथमिकता दे रहा है। और जानकारों की माने तो गाजा युद्ध की शुरुआत से कहा जा रहा है कि रूस ऐसा चाहता भी था कि अमेरिका दो फ्रंट पर उलझ जाए, जिससे उसका फोकस यूक्रेन से हटे और रूस अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। इस स्ट्रेटजी से ऐसा होता भी दिख रहा है। इजरायली सेना ने सबसे पहले गाजा पट्टी पर विध्वंसक बमबारी की, फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और अब आईडीएफ चुन चुनकर हमास के टनल नेटवर्क को बर्बाद कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के अंडरग्राउंड टनल पर भी अब तक की सबसे भीषण बमबारी का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि सुरंगों पर टारगेटेड हमले में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए। आईडीएफ ने हमास के जिन कमांडर्स के मारे जाने की बात कही है, अगर वो दावा सही है तो यह अब तक की लड़ाई में हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है। गाजा युद्ध के 41वें दिन इजरायली सेना की बमबारी ने हमास की कमर तोड़ दी। आईडीएफ ने हमास के सबसे सुरक्षित किले को विध्वंसक बमों से नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों पर टारगेटेड अटैक किए। हमास के टनल नेटवर्क पर जबरदस्त बमबारी के बाद इजरायली सेना की तरफ से जो दावा किया गया वो गाजा युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी के मुताबिक आईडीएफ के कमांडो ने हमास के 2 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया। हगारी के मुताबिक पहली सुरंग में हमास का सीनियर कमांडर अहमद घंडौर और अयमान सियाम छिपे हुए थे। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले के बाद से अहमद घंडौर का हमास की टॉप लीडरशिप से कोई संपर्क नहीं हुआ है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अहमद घंडौर और अयमान सियाम बमबारी में मारे जा चुके हैं। अहमद घंडौर हमास के मिलिट्री विंग नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का प्रमुख था। अहमद घंडौर हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ का करीबी था। घंडौर कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 में उसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी माना था। अहमद घंडौर का मारा जाना इजरायली सेना के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि घंडौर 2006 में इजरायली सेना के जवान गिलाद शालिद के अपहरण में शामिल था। अहमद घंडौर इजरायली सेना के हिट लिस्ट में था, लेकिन वो बार बार आईडीएफ को चकमा देने में कामयाब रहा। अहमद घंडौर के साथ मारा गया अयमान सियाम हमास की रॉकेट यूनिट का हेड रह चुका है। बाद में उसे हमास की आर्टिलरी फोर्स का कमांडर बनाया गया। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के कई जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर गाजा पट्टी में हमास को खत्म करना है तो इजरायली सेना को उसके टनल नेटवर्क को बर्बाद करना होगा। गाजा में घुसने के बाद इजरायली सेना इसी काम में लगी है। आईडीएफ उन सुरंगों का पता लगा रही है जहां से हमास अपना ऑपरेशन चलाता है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ऐसी ही सुरंगों पर विध्वंसक हमला करके हमास के 3 बड़े लीडर्स को मार गिराया है। आईडीएफ ने गाजा में हमास की एक और सुरंग पर टारगेटेड अटैक किया। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी के मुताबिक इस सुरंग में हमास के पॉलिट ब्यूरो के कई सीनियर मेंबर छिपे हुए थे।
जिनमें हमास के रावी मुश्तहा, इसाम अल दलीस और समय अल सिराज जैसे बड़े लीडर शामिल हैं। इसाम अल दलीस हमास चीफ इस्माइल हानिया का करीबी माना जाता था। इसाम अल दलीस हानिया के सलाहकार के तौर पर काम कर चुका है। 2021 के बाद दलीस डिफैक्टो प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहा था। हमास का दूसरा बड़ा नेता जिसके सुरंग हमले में मारे जाने का दावा किया गया है, उसका नाम है रावी मुश्तहा। रावी मुश्तहा इसाम अल दलीस के साथ गाजा पट्टी में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा था। इजरायली सेना ने रावी मुश्तहा को 1988 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 2011 में उसे रिहा कर दिया गया। 2015 में अमेरिका ने रावी मुश्तहा को आतंकवादी घोषित कर दिया था। इजरायली सेना ने हमास के एक और टॉप लीडर समय अल सिराज के मारे जाने का दावा किया है। समय अल सिराज 2021 से हमास के पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था। सिराज गाजा पट्टी में इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज भी रह चुका है। सिराज हमास के खुफिया यूनिट का कमांडर भी रह चुका था। गाजा पट्टी में हमास के अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, लेकिन अब जिस रफ्तार से आईडीएफ सुरंगों को बर्बाद कर रही है, उससे लग रहा है कि हमास की ताकत कहीं उसकी कमजोरी ना बन जाए। सुरंगों को लेकर इजरायल डिफेंस फोर्सेस के दावों पर कई सवाल खड़े हो गए। आईडीएफ ने गाजा पट्टी के अल शिफा हॉस्पिटल में हमास की सुरंग मिलने का दावा किया, लेकिन आईडीएफ के दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल के कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के आधार पर आईडीएफ से सुरंगों को लेकर सवाल किया जा रहा है। सवाल इजरायली सेना के उस दावे को लेकर भी है जिसमें बार बार कहा गया था कि अल शिफा अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है। अब पूछा जा रहा है कि अगर अल शिफा में हमास का हेडक्वार्टर था तो बंधक और लड़ाके कहां चले गए। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में इजरायली डिफेंस फोर्स की स्पेशल यूनिट ने कई घंटों तक ऑपरेशन चलाया। आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन का मकसद उन सबूतों की तलाश करना था जिनके आधार पर वो अपने उस दावे को सही साबित कर सके जिसमें आईडीएफ कहती रही है कि अल शिफा अस्पताल हमास का हेडक्वार्टर है, वहां हमास का कमांड सेंटर है। 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद आईडीएफ ने सबूतों के तौर पर कुछ तस्वीरें और वीडियो दुनिया को दिखाए। इनमें से एक सबूत यह है, इजरायली सेना इसे हमास की टनल शाफ्ट बता रही है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसके कमांडो को सर्च ऑपरेशन के दौरान अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास की ये टनल शाफ्ट मिली है। आईडीएफ ने बताया कि ये टनल शाफ्ट अस्पताल की इमारत के बीच एक ग्राउंड में थी। इसी के साथ आईडीएफ ने एक्स पर एक और वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में हथियार और हमास का एक पिकअप ट्रक मिला है। आईडीएफ ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास ने AK-47, आरपीजी, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड और दूसरे विस्फोटक जमा कर रखे थे। लेकिन आईडीएफ के इस दावे पर थोड़ी देर बाद ही सवाल उठने लगे। सबसे ज्यादा सवाल अस्पताल के अंदर सुरंग वाले दावे पर किए गए। दरअसल आईडीएफ ने जिसे हमास की सुरंग बताया, तस्वीरों में वहां सिर्फ एक गड्ढा जैसा दिख रहा है। इसी आधार पर अमेरिकन कमेंटेटर जैक्सन हिंकल ने आईडीएफ के दावे पर बड़ा सवाल किया। जैक्सन हिंकल ने एक्स पर लिखा, इजरायल का कहना है कि उन्हें एक अस्पताल के अंदर हमास की सुरंग मिली है, लेकिन वहां पर सुरंग के नाम पर सिर्फ एक गड्ढा दिख रहा है। हकीकत यह है कि वहां कोई सुरंग नहीं, कोई हमास नहीं, कोई अस्पताल नहीं है। 2 दिन पहले भी आईडीएफ ने अल रंतीसी अस्पताल में झूठ बोला था कि 200 गज की दूरी पर लिफ्ट शाफ्ट हमास की सुरंग है। जैक्सन हिंकल ने बड़ी बात कही। उन्होंने लिखा, जहां सुरंग की बात हो रही है वो जगह अस्पताल है ही नहीं। यही बात अमेरिका की न्यूज वेबसाइट येशिवा वर्ल्ड न्यूज के मोशे श्वार्ट ने भी कही। मोशे श्वार्ट ने आईडीएफ के वीडियो और तस्वीरों का विश्लेषण किया। उन्होंने आईडीएफ द्वारा शेयर वीडियो और तस्वीरों की लोकेशन की जांच की। मोशे श्वार्ट ने इसे लेकर एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी।
मोशी का कहना है कि आईडीएफ जिस टनल शाफ्ट के अल शिफा अस्पताल में मिलने का दावा कर रहा है, दरअसल वो अस्पताल की बिल्डिंग से दूर है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि आईडीएफ अल शिफा अस्पताल के जिस हिस्से को सुरंग की तरह दिखा रहा है, दरअसल वो अल शिफा अस्पताल का बंकर है, जिसे 1983 में बनाया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स को लेकर कुछ सवाल और हैं। इजराइल शुरू से कहता रहा है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में बंधक कैद हो सकते हैं। सुरंग में हमास के लड़ाके छिपे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अल शिफा अस्पताल में सुरंग मिली तो फिर बंधक कहां है? हमास की सुरंग मिली तो हमास के लड़ाके कहां चले गए? यानी सवाल कई हैं और जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स को देना है। अब खबर गाजा में इजराइल के उस ऑपरेशन की जिसमें आज फिर चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज भी इजरायली सेना ने वीडियो सबूतों के जरिए बड़े बड़े धमाके किए हैं और हमास की करतूतों की ऐसी कहानी बताई है जिसे देखने के बाद फिर पूरी दुनिया हैरान है। आज उत्तरी गाजा में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को अपने ऑपरेशन में एक साथ कई बड़ी सफलता मिली है। अस्पताल से लेकर कार और बच्चों के बेड तक हथियारों के जखीरे मिले हैं। सवाल है कि वो हथियार कौन कौन से और किस तरह हमास ने उन्हें छिपा कर रखा था। ये सारे खुलासे अब इजराइल ने खुद किए हैं। कार में हथियारों का जखीरा, बच्चों के बेड में रॉकेट, बच्चों के बेड में मशीन गन, बच्चों के बेड में गोलियां और विस्फोटक, अल कुद्स अस्पताल में हथियार, अल शिफा अस्पताल में हथियार। इजराइल की सेना का दावा है कि जो हमास के हमदर्द बने घूम रहे हैं, जो गाजा में आम लोगों की जान की दुहाई देते हुए हमास को कवर फायर दे रहे हैं, उन लोगों को आज ये सबूत देखना चाहिए कि ये हमास के वही हथियार हैं, वही रॉकेट और गोला बारूद हैं जो आम इजरायली को लहूलुहान करने के लिए रखे गए थे। हमास के ये वही हथियार हैं जिससे उसके लड़ाके बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को अपनी ढाल बनाता है। मस्जिदों, अस्पतालों और कारों को हथियारों के गोदाम बनाता है। और अब तो हद ही हो गई है, बच्चों के बेड भी हमास के हथियारों से भरे मिल रहे हैं और ये सब कुछ कैमरे पर है। कहते भी हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्या ये इजराइल का खेल है? क्या हथियारों का जखीरा इजराइल का प्रोपेगेंडा है? क्या वाकई अस्पताल से लेकर बच्चों के कमरे तक में हमास के हथियारों के अड्डे हैं? क्या ये सब ठिकाने हमास के कमांड सेंटर थे?